दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? फेल होना? नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो बन जाना जो आप कभी बनना ही नहीं चाहते थे। इमेजिन कीजिए साल 2002, दिल्ली का एक टिपिकल मिडिल क्लास घर। एक 20 साल का लड़का है। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा सीए बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी, इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा। वो लड़का ओबीडियंट है, वो पढ़ता है, रात दिन एक करता है, और वो इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट सीएस बन जाता है, सिर्फ 21 साल की उम्र में। लोग कहते हैं, वाह, जीनियस है। उसको सिटी बैंक में नौकरी मिलती है, फिर केपीएमजी में नौकरी मिलती है। टाई पहनता है, सूट पहनता है, एसी ऑफिस में बैठता है। दुनिया की नज़र में वो सक्सेसफुल है। लेकिन उस लड़के के अंदर एक घुटन है, सफोकेशन है। जब वो एक्सेल शीट्स देखता है तो उसे नींद आती है। जब वो ऑडिट करता है तो उसे लगता है वो अपनी आत्मा बेच रहा है। एक दिन वो अपने बॉस के कमरे में जाता है और कहता है, आई क्विट। लोग कहते हैं, पागल है क्या? इतनी अच्छी नौकरी छोड़ रहा है, सीए की डिग्री कचरे में डालेगा। वो लड़का कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे अकाउंटेंट नहीं, मुझे बजाना है। ये लड़का कोई और नहीं, अमन गुप्ता है। वो आदमी जिसने बोट बनाया, जिसने इंडिया को सिखाया कि बेस क्या होता है, जिसने एप्पल और जेबीएल जैसे जायंट्स के मुंह से मार्केट छीन लिया। लेकिन ये कहानी शार्क टैंक वाले अमन की नहीं है। ये कहानी है उस आइडेंटिटी क्राइसिस की जो हर इंडियन स्टूडेंट फेस करता है। ये कहानी है मार्केटिंग के उस ब्रह्मास्त्र की जिसने एक छोटी सी केबल कंपनी को 10,000 करोड़ का ब्रांड बना दिया। आइए देखते हैं कैसे एक बोरिंग अकाउंटेंट इंडिया का सबसे कूल सीएमओ बना। यह है उनका मैप, प्लान और रूट। चैप्टर 1, द सीए ट्रैप एंड द फर्स्ट फेलियर, 2002 टू 2013। द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अमन गुप्ता की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हम सबकी होती है, प्रेशर। दिल्ली का लड़का, पिताजी चाहते थे बेटा सीए बने। अमन ने सीए क्लियर तो कर लिया, लेकिन उन्हें पता चल गया कि ये मेरी दुनिया नहीं है। उन्होंने देखा कि कॉरपोरेट दुनिया में लोग सिर्फ मशीन्स हैं। उन्होंने सोचा, अगर मैं यही करता रहा तो मैं अमीर तो बन जाऊंगा लेकिन खुश नहीं रहूंगा। द फर्स्ट रिबेलियन, एडवांस टेलीमीडिया। 2005 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने पिताजी के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, एडवांस टेलीमीडिया। ये कंपनी क्या करती थी? ये फॉरेन ब्रांड्स जैसे सेनहाइजर, टेलेक्स को इंडिया में लाती थी और बेचती थी। यहाँ अमन ने पहली बार ऑडियो की दुनिया देखी। उन्होंने देखा कि लोग स्पीकर्स और हेडफोन्स पर पैसा खर्च करने को तैयार हैं। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर 2008 का रिसेशन आ गया। मार्केट गिर गया। अमन का बिजनेस मॉडल इन्वेंट्री हेवी था, मतलब उन्होंने बहुत सारा सामान खरीदकर गोडाउन में रख लिया था, लेकिन बिक नहीं रहा था। रेंट देना था, सैलरी देनी थी। एडवांस टेलीमीडिया फेल हो गई। द ह्यूमिलिटी, बैक टू स्कूल। एक फेल्ड बिजनेसमैन, एक सीए जो अकाउंटिंग नहीं करना चाहता। अमन वापस जीरो पर थे। उन्होंने सोचा, मुझे बिजनेस सीखना पड़ेगा, तो किसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने एमबीए करने का फैसला किया। वो केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यूएसए गए। वहां उन्होंने मार्केटिंग की एबीसीडी सीखी। उन्होंने सीखा कि प्रोडक्ट बिकता नहीं है, प्रोडक्ट की कहानी बिकती है। द ट्रोजन हॉर्स, जेबीएल स्टिंट। एमबीए के बाद अमन ने अपना खुद का स्टार्टअप नहीं किया, उन्होंने जॉब की। कहाँ? जेबीएल में, हारमन इंटरनेशनल में। ये अमन की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज था। जेबीएल में वो सेल्स डायरेक्टर थे। उन्होंने अंदर से देखा कि एक बड़ा ऑडियो ब्रांड कैसे काम करता है। उन्होंने देखा कि जेबीएल के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं लेकिन महंगे हैं। उन्होंने देखा कि इंडियन स्टोर्स में क्या बिकता है और क्या नहीं। अमन गुप्ता जेबीएल के अंदर बैठकर बोट की तैयारी कर रहे थे। वो ट्रोजन हॉर्स थे। चैप्टर 2, द इंडिस्ट्रक्टिबल केबल, द आहा मोमेंट, 2016। द इनसाइट। 2015-16 में इंडिया बदल रहा था। जियो आने वाला था। हर हाथ में स्मार्टफोन आ रहा था। लोग म्यूजिक सुनना चाहते थे, वीडियोस देखना चाहते थे। अमन ने एक बहुत छोटी लेकिन गहरी चीज नोटिस की, एप्पल की केबल। आईफोन की चार्जिंग केबल दुनिया की सबसे नाजुक चीज थी। 2 महीने यूज करो, टूट जाती थी, और नई केबल लो तो 2,000 रुपए की आती थी। इंडियन कस्टमर जुगाड़ू है। वो टेप लगाकर काम चलाता है, लेकिन 2,000 रुपए खर्च नहीं करना चाहता। द सॉल्यूशन, द रगेड केबल। अमन और उनके को फाउंडर समीर मेहता ने 30 लाख रुपए लगाए। उन्होंने कोई हेडफोन लॉन्च नहीं किया, उन्होंने लॉन्च की इनडिस्ट्रक्टिबल चार्जिंग केबल। एक ऐसी केबल जो टूटे नहीं, जो टैंगल ना हो, और प्राइस सिर्फ 500 रुपए। उन्होंने इसे अमेजॉन पर लिस्ट किया और बूम, ये केबल बेस्ट सेलर बन गई। लोगों ने कहा, यार ये सही चीज है, सस्ती और टिकाऊ। इसने अमन को दो चीजें दी, कैश फ्लो, पैसा आना शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस, उन्हें समझ आ गया कि इंडियन कस्टमर को क्या चाहिए, वैल्यू प्लस ड्यूरेबिलिटी। द शिफ्ट टू ऑडियो, द बेस फिलॉसफी। केबल तो सिर्फ एंट्री थी, असली गेम था ऑडियो। अमन ने इंडियन म्यूजिक टेस्ट को स्टडी किया।
उन्होंने देखा कि इंडियंस को मोजार्ट या बेथोवन सुनना पसंद नहीं है। इंडियंस को बॉलीवुड पसंद है, नेहा कक्कड़ पसंद है, बादशाह पसंद है। हमें म्यूजिक में डिटेल नहीं, ढुम ढुम यानी बेस चाहिए। हमें वो फीलिंग चाहिए कि कान हिल जाएं। जेबीएल और सेनहाइजर प्योर ऑडियो बनाते थे, बैलेंस साउंड। अमन ने कहा हम बेस हैवी हेडफोन्स बनाएंगे। उन्होंने चाइना के मैन्युफैक्चरर से कहा कि बेस बढ़ा दो, क्वालिटी थोड़ी कम भी चलेगी लेकिन बेस नहीं रुकना चाहिए। और प्राइस रखा 1500 रुपये, जहां जेबीएल 3 से 4000 में बिकता था। चैप्टर 3, द मार्केटिंग मैवरिक, सेलिंग द कूल। डेविड वर्सेस गोलायत। मार्केट में दो तरह के प्लेयर्स थे। गोलायत्स, जेबीएल, सोनी, बोस, महंगे, प्रीमियम, बोरिंग। चिंदी प्लेयर्स, चाइनीज नॉन ब्रांडेड माल, सस्ते लेकिन शर्म आती है पहनने में। अमन ने इन दोनों के बीच का गैप ढूंढा। उन्होंने कहा मैं इंडियंस को एक ऐसा ब्रांड दूंगा जो सस्ता होगा, चाइनीज प्राइस, लेकिन दिखने में कूल होगा, प्रीमियम लुक। द लाइफस्टाइल पिवट। उन्होंने कंपनी का नाम बोट ऑडियो नहीं रखा, उन्होंने रखा बोट लाइफस्टाइल। फर्क समझिए, ऑडियो एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, लाइफस्टाइल एक फैशन स्टेटमेंट है। अमन ने कहा हेडफोन सिर्फ गाना सुनने के लिए नहीं है, ये गले में लटकाकर कूल दिखने के लिए भी है। द क्रिकेट एंड बॉलीवुड स्ट्रैटेजी। अमन के पास टीवी एड्स के पैसे नहीं थे। उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज किया जब ये शब्द कोई जानता भी नहीं था। उन्होंने हार्दिक पांड्या को साइन किया। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या जेंटलमैन क्रिकेटर नहीं थे, वो टैटूज वाले, स्टाइल मारने वाले, थोड़े बिगड़े हुए प्लेयर थे। वो इंडिया की जेन जी को रिप्रेजेंट करते थे। फिर उन्होंने कियारा अडवाणी, कार्तिक आर्यन, दिलजीत दोसानी को लिया। मैसेज क्लियर था, अगर तुम बोट पहनते हो तो तुम कूल हो। उन्होंने बोटेड्स नाम की कम्युनिटी बनाई। लोग इंस्टाग्राम पर फोटो डालने लगे, हे गाइस गॉट माय न्यू बोट रॉकर्स। ये सोशल करेंसी बन गया। द डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। अमन ने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पर टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अमेजन और फ्लिपकार्ट पर फोकस किया, क्योंकि वहां दुकान का किराया नहीं देना पड़ता था। उन्होंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग, फेसबुक और गूगल एड्स पर पैसा लगाया। हर 1 रुपए खर्च करके उन्हें 4 रुपए का रेवेन्यू मिलता था। 2019 आते आते बोट इंडिया का नंबर 1 ऑडियो ब्रांड बन गया। जेबीएल, सोनी सब पीछे रह गए। चैप्टर 4, द शार्क एंड द नेशनल आइकन, 2021 प्रेजेंट। द शार्क टैंक एक्सप्लोजन। बोट बड़ा बन चुका था, लेकिन अमन गुप्ता अभी भी सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया में जाने जाते थे। 2021 में शार्क टैंक इंडिया आया। अमन गुप्ता ने वहां वो किया जो उन्होंने बोट के साथ किया, रिलेटेबिलिटी। वो वहां ज्ञान देने में ही गए, वो वहां दोस्त बनने गए। उनके डायलॉग्स, हम भी बना लेंगे, मत सोचो मना कर दो, हाँ मैं दे दूंगा, ये डायलॉग्स मीम्स बन गए। अमन गुप्ता घर घर में अमन भाई बन गए। इसका असर बोट पर हुआ। शार्क टैंक के बाद बोट की सेल्स में मैसिव जंप आया, क्योंकि अब लोग ब्रांड नहीं, अमन गुप्ता का प्रोडक्ट खरीद रहे थे। मेक इन इंडिया, द पेट्रियोटिज्म। अमन पर एक इल्जाम लगता था कि तुम सिर्फ चाइना से माल लाकर बेचते हो, रीब्रांडिंग। ये सच भी था शुरू में, लेकिन अमन ने इसे बदलने का ठाना। उन्होंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ जेवी किया। उन्होंने कहा हम इंडिया में बनाएंगे। आज बोट के मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चाइना से इंडिया शिफ्ट कर दी। ये एक बिजनेसमैन का पेट्रियोटिज्म था। दी आईपीओ ड्रीम। आज बोट की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ के आसपास है। अमन गुप्ता अब आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बोट एक ग्लोबल ब्रांड बने। वो चाहते हैं कि जैसे अमेरिकन्स एप्पल पर गर्व करते हैं, इंडियंस बोट पर गर्व करें। कंक्लूजन, द ऑडेसिटी ऑफ द मिडिल क्लास। दोस्तों, अमन गुप्ता की कहानी हमें बिजनेस और जिंदगी के 3 सबसे गहरे लेसन देती है। पहला, आइडेंटिटी इज अ चॉइस। वो एक सीए थे। अगर वो चाहते तो कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने इनर वॉइस को सुना। अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपका दिल नहीं है, तो आप कभी ग्रेट नहीं बन पाएंगे। डोंट बी अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट डिग्री। दूसरा, लिसन टू द कस्टमर, नॉट द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक कहती है क्वालिटी इज किंग। अमन ने देखा इंडियंस को बेस चाहिए और सस्ता चाहिए। उन्होंने ऑडियो फाइल क्वालिटी नहीं दी, उन्होंने मास अपील दी। जो कस्टमर मांग रहा है वो दो, वो नहीं जो तुम बेचना चाहते हो। तीसरा, मार्केटिंग इज स्टोरी टेलिंग। बोट के हेडफोन्स शायद टेक्निकली दुनिया के बेस्ट नहीं होंगे, लेकिन बोट की कहानी बेस्ट है। उन्होंने एक कमोडिटी, हेडफोन को एक इमोशन बना दिया, कूलनेस। आज जब आप सड़क पर किसी को बोट का हेडफोन गले में लटकाए हुए देखते हैं, तो याद रखना, वो सिर्फ म्यूजिक नहीं सुन रहा, वो एक स्टेटमेंट दे रहा है। और वो स्टेटमेंट एक ऐसे लड़के ने लिखा है जिसने एक्सेल शीट्स को फाड़कर गिटार उठाया था। जय हिंद।